गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम प्रथम पाठ अनुशासनम पढ़ने जा रहे हैं। अनुशासनम आप सबने सुना होगा ये शब्द। अनुशासनम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अनु अनु का मतलब होता है पीछे। अनु इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और शासनम का मतलब होता है शासन, अर्थात शासन के पीछे चलना। हमारे जीवन में कुछ नियम होते हैं, हमें उन नियमों का पालन करना पड़ता है, उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। इस पाठ में इसी के विषय में बताया गया है। मैं इसका परिचय आपके सामने पढ़ रही हूँ। प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली से संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास रूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया है। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। अब हम पाठ को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्य, वेदों को पढ़ाकर आचार्य, जो आचार्य हैं, अंतेवासिनम, अंतेवासिनम यानी कि शिष्य, अनुशास्ति, शिष्य को उपदेश देता है। वेदों को पढ़ाकर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। सत्यम वद, सच बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायान माँ, स्वाध्याय से, प्रमदाह, ठीक है, स्वाध्याय से असावधानी या लापरवाही मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहत्य प्रजातंतुम माम व्यवच्छेत्सीहि। आचार्याय प्रियम, प्रिय आचार्य के लिए, आचार्याय, ठीक है, प्रियम आचार्य के लिए धनम आहत्य, धन को ला करके, प्रजातंतुम, प्रजातंतुम यानी कि जो वंश परंपरा से चली आ रही है, एक नियम चला आ रहा है, माँ व्यवच्छेदसी, उसको मत तोड़ो। सत्यान प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमदितव्यम, असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। सत्य बोलने में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सत्यान, इस सत्यान, ठीक है, धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलान प्रमदितव्यम, और जो भलाई के कार्य हैं, कुशलता के कार्य हैं, उनमें भी असावधानी नहीं दिखानी चाहिए। भूत्ये ना प्रमदितव्यम, ऐश्वर्य के लिए, धन के लिए भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, अपने स्वाध्याय अर्थात जो हमारा अपना पठन पाठन है, प्रवचनाभ्याम, और प्रवचनों से, जो हमें प्रवचन दिए जाते हैं, ना प्रमदितव्यम, उनसे भी असावधानी नहीं करनी चाहिए, अर्थात लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम, जो हमारे देव और पितरों से संबंधित कार्य हैं, ना प्रमदितव्यम, उनमें भी असावधानी नहीं करनी चाहिए। मातृदेवो भव, माता देवता के समान है। पितृदेवो भव, पिता भी देव के समान है। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देव के समान है। अतिथि देवो भव, और अतिथि भी देवता के समान है। यान्य अनवधानी कर्माणि, यान्य अनवधानी कर्माणि, जो अनुचित कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, तानी सेवितव्यानि, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। नो इतराणी, दूसरों का नहीं। यान्य अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे अच्छे चरित हैं। तानी त्वयो उपास्यानि, उन्हीं का तुम्हें उपासना करनी चाहिए। नो इतराणी, दूसरों की नहीं, अर्थात जो अच्छे कर्म हैं, अच्छे आचरण हैं, हमें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, बुरे कर्मों की या बुरे चरितों की नहीं। अथ यदि, और यदि, ते कर्म विचिकित्सा व व्रत विचिकित्सा व स्यात्, और यदि उचित अनुचित में, ठीक है, संदेह हो, तो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिना युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः। तो जो ब्राह्मण सममर्शिना विचारशील हैं, ठीक है, युक्ता आयुक्ता, ज्ञान से युक्त हैं, अलुक्षा कोमल हैं, धर्म कामा स्युः, और धर्मपरायण हैं हों, यथा
ते तत्र वर्तेरन, वो जैसा ही व्यवहार करें, तथा तत्र वर्तेथा, वैसा ही तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जो ब्राह्मण हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, जो विचारशील हैं, ज्ञान से युक्त हैं, कोमल हैं, धर्मपरायण हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वो जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार तुम्हें करना चाहिए। एषाः आदेशाः, यही आदेश है। एषाः उपदेशाः, यही उपदेश है। एषा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की उपासना करनी चाहिए। एवं चेतद उपास्यम, और यही उपासना के योग्य है।